ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम इतने ज्ञानवान बन चुके हो कि तुम क्या सत्य है क्या असत्य है इसमें भेद करना सीख गए हो। तुम अपनी बुद्धि के द्वारा सही मार्ग पर कैसे चलना है, कितना समय तुम्हें कहाँ व्यय करना है, किन चीज़ों से अपने को दूर करना है, सब जान चुके हो। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। और तुम यह भी जानते हो कि ईश्वर के अलावा इस दुनिया में कुछ भी सत्य नहीं, सब कुछ असत्य है, सब नश्वर है। और इतने ज्ञानवान बनने के बाद तुम सिर्फ ईश्वर का ही साथ मांगते हो। उन्हीं की ऊर्जा को अपने हृदय में धारण करना चाहते हो। हर पल, हर दिन, हर समय, हर क्षण तुम अपने बाबा का ही नाम स्मरण करना चाहते हो, उनका अनुभव पाना चाहते हो। उनकी ऊर्जा के बिना तुम अपने जीवन का एक पल भी नहीं व्यतीत करना चाहते। मुझे इस बात की खुशी है कि तुम इतने ज्ञानवान बन चुके हो। मेरे बच्चे, मैं तुमसे सिर्फ यही चाहता हूँ कि कौन कैसी ऊर्जा का है या कौन क्या कर रहा है, तुम उस पर ध्यान न देकर कोई बड़ी आयु का व्यक्ति है तो उसकी आयु को सम्मान देते हुए उसके अवगुणों की ओर ध्यान न देकर उसे सम्मान व प्यार दो। इसलिए दो क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम सबको अपनी तरफ से सारे भेदभाव भुलाकर प्रेम और स्नेह का ही व्यवहार करो। यह तुम्हारा बाबा को प्रसन्नता प्रदान करेगा। मेरे बच्चे, इसको अपने आचरण में लाओ। अपनी कर्कश ध्वनि को भी मधुर बनाने के लिए प्रयास करो। मैं जानता हूँ तुम बहुत ही अच्छे हृदय के इंसान हो। तुम्हारे हृदय में किसी के लिए कोई छल कपट, कोई बुरे विचार या कोई भी अवगुण नहीं है। तब भी मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम हृदय में जितने अच्छे हो, अपनी वाणी से भी उतने ही मधुर बन जाओ। तुम्हारी वाणी को सुनकर भी लोगों के हृदय में उतनी ही प्रसन्नता हो जितना कि तुम्हारे हृदय में तुम्हारी भावनाएं दूसरों के लिए होती हैं। मेरे बच्चे, अपनी वाणी पर नियंत्रण करने का प्रयास करो। सबको स्नेह व सम्मान दो। मैं जानता हूँ कि सब कुछ मानव जीवन की क्षमता में नहीं आता। मानव की क्षमता से हर चीज़ें मानव की क्षमता के अंदर नहीं बनाई हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं तुम्हारे जीवन में क्या घटित होगा या तुम्हारे जीवन में क्या चलेगा वह सब ईश्वर ने अपने हाथ में रखा है। तो जब तुम उन पर निर्भर हो जाते हो तो उनकी इच्छा को ही सर्वोपरि मानते हुए यह भी जान जाते हो कि जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में चल रहा है उसमें कुछ ना कुछ अच्छा ही है, कुछ ना कुछ ज्ञान ही तुम्हें उससे प्राप्त होगा। और जो कुछ होता है बिना कारण के नहीं होता। इसलिए जब तुम सबके कारण समझने लग जाते हो तो तुम ईश्वर की ऊर्जा में वास करने लग जाते हो। मेरे बच्चे, तुम मुझसे यही प्रार्थना करते हो, हे प्रभु, मेरे जीवन में जो भी समस्याएं हैं सिर्फ उनसे आप ही अवगत हो, और अगर वो किसी को पता चले तो उसके पता चलने से पहले ही आप उन्हें सुलझा देना। हे प्रभु, मैं आपसे ही विनती करती हूँ कि मेरे जीवन में जो समस्याएं उन्हें आप ही जाने और आप ही सुलझाएं, और कोई भी मुझे उनको लेकर कोई भी दुख, कष्ट या परेशानी ना दे सके। क्योंकि बाबा, मैंने जान चुकी हूँ कि इस जीवन में जो भी हमारे में समस्याएं आती हैं वह हमें कुछ सिखाने आती हैं, कि वह उन समस्याओं को जो उत्पन्न किया गया है वह तुम्हें कुछ अनुभव सीखने के लिए किया गया है। और जब तुम में सीख जाते हो तो प्रभु, और जब तुम उनके भगवान के शरणागत हो जाते हो तो भगवान उन समस्याओं को धीरे धीरे समाप्त कर देते हैं। और प्रभु के अलावा कोई भी तुम्हारा सच्चा साथी नहीं है, ना उन समस्याओं को समाप्त कर सकता। अगर वह अपनी राय देगा तो वह तुम्हारे हृदय में उन समस्याओं से संबंधित दुख और भय ही उत्पन्न कर पाएगा, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। इसलिए मेरे बच्चे, जब तुम मेरे ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित हो, तुमने सब कुछ मुझको सौंप दिया है, तो किसी की बातों पर क्या विचार करना और क्या उनकी बातों को सुनना। तुम्हें अपने बाबा पर पूर्ण विश्वास है। जब तुम उनके शरणागत हो तो तुम्हारे जीवन में वही सब घटित होगा जो तुम चाहते हो। मैंने तुम्हारे लिए वही सब लिख दिया है, जैसा तुम चाहते हो तुम्हारी दुनिया वैसी ही बनेगी, वैसे ही लोग तुमसे मिलेंगे जैसी ऊर्जा तुम अपने जीवन में आमंत्रण करना चाहते हो। तुम मेरी ऊर्जा वाले व्यक्तियों को ही अपने आसपास देखना चाहते हो। सब कुछ संभव होगा। तुम हर पल मेरी ऊर्जा का एहसास कर पाओगे। बस तुम विश्वास के साथ दृढ़ निश्चय करके मेरे दिखाए मार्ग पर चलते रहो। सब कुछ संभव होगा जैसा तुमने चाहा है। मेरे बच्चे,
मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूँगा। तुम्हारी सब उम्मीदों पर मैं खरा उतरूँगा और तुम्हारे जीवन का सूत्रधार बनूंगा सदैव के लिए। इसलिए प्रसन्न हो जाओ। अब सब दुखों की विदाई हो चुकी है। सब कष्ट तुम्हारे जीवन से समाप्त हो चुके हैं। अब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे जीवन में खुशियाँ और शांति आएंगी और समृद्धि आएगी। खुश रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। सदैव मुझ पर विश्वास करो और भक्ति मार्ग पर ऐसे ही चलते रहो। तुम्हारे जीवन की सब परेशानियों को मैं हल लूँगा और तुम्हें सुख, शांति, प्रेम सब कुछ प्राप्त होगा। मेरे वचनों पर विश्वास करो, तुम्हारा कल्याण होगा। सुखी रहो, प्रसन्न रहो, यशस्वी रहो। कल फिर आऊँगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।